डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9th जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बच्चे, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो खुद हमें बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जो है वो क्या है। मीन्स जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए हैं, आखिर रियल लाइफ में उनका एप्लीकेशन जो ज़रूरत क्या है उनकी, देखिए ज़रा बच्चे। दो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे इस वीडियो में। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. यानी कि आपको पोल की हाइट ढूंढनी है। If angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, एक चीज आ गया। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए सेकंड क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and the broken part, यानी कि एक तेज हवा चलने से एक ट्री टूट जाता है और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है इस तरीके से गिरता है, बेंड होता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी कि जो ट्री का टॉप है वो गिर करके ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और उस टॉप का जो ट्री का टॉप है जैसे ग्राउंड से टच किया वहां पर वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट के से लेकर के ट्री के उस पॉइंट तक जहां उसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पे इज 8 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चे देखिए दोनों ही में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो जिन बच्चों को डाउट रहता है कि भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई एप्लीकेशन क्या है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी कि भाई आखिर में ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये आखिर इनका एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये लीजिए, ये आ गया एक ग्राउंड लेवल हमारा, ठीक है बच्चों, ये आ गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब मैं समझ लीजिए कि ये दूसरे के लिए भी जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हम फिगर साथ साथ बनाते जाएंगे। देखिए बच्चे, ये ग्राउंड लेवल आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब आपको और नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा बाद में। मान के चलिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी ग्राउंड लेवल आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल आ गया, ठीक है। और जो रस्सी है वो उसने इस तरीके से ग्राउंड के साथ बांध रखी है, बिल्कुल टाइटली, ठीक है बच्चे। ये आ गया ये, और कह रहे हैं कि एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, ये आ गया टॉप इसका, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे ये पॉइंट है जहां पर इसने बांध रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अब अगर ये रोप है, ये रोप है, ठीक है, बिल्कुल टाइटली बांध रखा है, ठीक है। तो कह रहा है ग्राउंड के साथ अगर ये एंगल बना रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बताइए इस पोल की हाइट कितनी है। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। चलिए ट्री भी बनाते हैं, पहले आप लोग देखिए बच्चे। नेक्स्ट इज ट्री। तो मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चे, लेट अस टेक इट एज द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है बच्चे। अब ड्यू टू स्टॉर्म यानी कि तेज हवा चली, यहां से ट्री टूट गया, ठीक है। तो ये अब देखेंगे आप लोग, ये देखिए बच्चे, ये लेट अस टेक कि सपोज ये यहाँ से टूटा और गिर करके ये इसका टॉप यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। ये जो टॉप है इसका, ठीक है, अब वो यहाँ आ चुका है, टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ आकर के क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। अब ये ऊपर वाला हिस्सा टूट करके गिरा, इस तरह के गिरा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये ट्री का टॉप है, टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये तो टॉप इसका जो है वो ग्राउंड के साथ कह रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। अब कह रहा है कि ट्री की हाइट ढूंढनी है, एनी हाउ। अब बाकी कंडीशंस क्या है वो बाद में देखते हैं बच्चे। चाहे वो एक, खैर ये तो वर्टिकल पोल दिया है, अब ट्री भी दिया है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप लोगों ने ये आपको कोई भी चीज़ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों ने वर्टिकल
ये भी वर्टिकल। देख रहे हैं आप लोग, मैंने राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल बना दिए हैं। इन शॉर्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ये आप लोगों ने ये अंडरस्टूड है। चलिए बच्चों, कोई एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे अगर हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोग लिख करके बता दीजिए कि ये जो ए बी है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, वर्टिकल पोल जो, ठीक है ना, एंड सी, जो सी पॉइंट है, ठीक है ना, सी पॉइंट पे जो है वो इसका रोप का एक पार्ट है और ए पॉइंट पे एक पार्ट है, ठीक है ना। तो जो सी पॉइंट है, सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जहां पर ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, एट विच एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया। तो अब बच्चे एक आपको यहां पर लेंथ जो रोप की है वो दी हुई है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है ना। तो रोप की लेंथ कितनी दी हुई है? 20 मीटर, ठीक है। एंड AC is length of rope which is equal to 20 मीटर। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का होता है कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई करना और क्यों अप्लाई करना, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को मैं सीधा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है लिखवाता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आप लोग देखिए, हमें यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एंगल तो दिया है वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। दो चीज़ें कौन सी है? एक तो आपको किसकी लेंथ दी हुई है, चाहे वो परपेंडिकुलर है, चाहे वो बेस है, चाहे वो हाइपोटेन्यूज है, दोनों में से कौन सी लेंथ दी है, एक वो चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकेंड, फाइंड क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल ढूंढना है, तो यानी कि दो चीज़ें आपको पता चल गई, एक पोल पर फोकस होगा और एक AC यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर, जो कि गिवन है। यानी कि जो दो साइड्स आप ये लें, उन दोनों में से एटलीस्ट एक आपको गिवन हो और दूसरी वाली फाइंड करनी हो, ठीक है बच्चे। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इन तीनों में से आपने वही रेशियो लेना है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज अप्लाई भी हो रहा हो प्लस परपेंडिकुलर आप लोगों को जो है फाइंड करना वो भी आ रहा हो। तो बच्चे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की जरूरत है, तो P अपॉन H ये आ गया। यानी कि मैं कहां स्टार्ट करने वाला हूं? नाउ इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चे। तो थीटा हमारे पास क्या है? अब ऑब्वियस अगर आप थीटा एंगल ये ले रहे हैं तो बेस ये होगा, ये पोल परपेंडिकुलर लेंगे और ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ठीक है बच्चे। तो साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, तो कि कौन सा ट्राइंगल लेना है आपने, ठीक है ना, और उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज करना है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप लोगों को पूरी आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये लीजिए बच्चे, दिस इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री जो है 1/2 होता है विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो बच्चे AB जो है हमें ढूंढना है टू फाइंड यानी कि हाइट ऑफ द पोल, बट जो AC है, AC लेंथ ऑफ रोप है और वो 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो 20 को ले आइए इसके साथ, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू, यहाँ रह गया AB। तो 2 1 and 2 10s आर। तो ये लीजिए बच्चे, AB जो है वो हमारे पास आ गया है 10, ठीक है। इन शॉर्ट जो AB है वो है, देयरफॉर यू कैन राइट कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास दिस क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी ऑलमोस्ट फिगर बना दी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, किस तरीके से फाइंड करना है हम लोगों ने। जो ट्री की जो लेंथ है, ठीक है, जो मिसिंग है, देखिए बच्चे,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉप ऑफ द ट्री है, तेज हवा से यहाँ बीच में से टूटा है कहीं से, और टूट करके जो इसका टॉप जो हिस्सा है, जो ठीक है ना पोजीशन, वो ग्राउंड पे टच किया करके। तो जब ग्राउंड पे टच किया इसने, तो वहां पर टच करते ही ग्राउंड के साथ इसने 30 डिग्री एंगल बनाया है। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो ट्री का फुट ये है, ठीक है, और टॉप ऑफ द ट्री यहाँ के टच कर रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री के बीच में और किसके, द टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो टॉप टच कर रहा ग्राउंड पे, तो ये डिस्टेंस आपको दिया कितना, इज 8 मीटर। तो ये लीजिए बच्चे, यानी कि अगर एंगल हम ये ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यही लेना है, 30 डिग्री गिवन है, तो बेस ही आएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अब इन तीन में से कौन सा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है वो आप लोगों को सोचना है, ठीक है ना बेटा। अब ट्री की जो हाइट है वो AB भी है और AC भी है, यानी कि परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए स्टार्ट तो आप लोग ऐसे ही करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, देखिए अगर आप लोगों को पहले देखिए है तो आप लोग गिवन बेस और परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी, एज जो आप लोगों को जो आसान लगता है, क्योंकि फाइंड दोनों करने पड़ेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट बच्चों, विच इंप्लाइज दैट थीटा जो है यानी कि एंगल 30 डिग्री। तो बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, राइट। तो AB हमें मिसिंग है, फाइंड करना है, और बेस BC इज 8 मीटर, राइट बच्चों। टेंजेंट 30 जो है वो होता है 1/√3 AB अपॉन 8 एज इट इज आएगा। तो क्योंकि AB की वैल्यू फाइंड करें तो 8 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, सिर्फ 8 × 1 होगा 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। 8 को यहाँ लाए हैं तो बेटा 8 × 1 होगा 8। अब √3 को हटाएंगे डिनोमिनेटर से रैशनलाइजिंग की हेल्प से, ठीक है। तो √3 से रैशनलाइज किया, 8 × √3, तो बच्चों ये होगा 8 √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3 आएगा, तभी तो रैशनलाइज किया कि रूट खत्म हो, विच इज इक्वल टू AB। तो बच्चों ये AB की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, कि जो ट्री का भी एक ही पार्ट फाइंड किया है, नेक्स्ट पार्ट ट्री का फाइंड करेंगे, दैट इज AC, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लीजिए। नाउ कॉस ऑफ थीटा यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है बच्चों BC, हाइपोटेन्यूज है AC, सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्री जो ब्रोकन पार्ट है। तो cos 30 बच्चों होता है √3/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू BC जो कि 8 मीटर है अपॉन AC। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा हमारे पास, AC जाएगा √3 की जगह पे, 8 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, डिवाइडेड बाई ये √3 जो है वो √3 डिनोमिनेटर में आएगा। फाइनली अब ये √3 डिनोमिनेटर से खत्म करना है, रैशनलाइज से होगा √3 अपॉन √3, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट AC कितना आ गया, 8 × 2 16 हो गया बच्चों, साथ में √3 एज इट इज रहेगा, √3 मल्टीप्लाई √3, फाइनली ये 3 आ जाएगा। तो AC आ गया 16 √3 अपॉन 3, AB आ चुका है 8 √3 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की हाइट है वो बच्चों अब हम लोगों को ढूंढनी है। अब वो किस तरह से आएगी देखिए, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है बच्चे। उसमें दो पार्ट है ट्री के, एक पार्ट है AB परपेंडिकुलर, प्लस एक पार्ट है टूटा हुआ जो ब्रोकन पार्ट है वो है AC। तो बच्चों AB हमारे पास आ चुका है 8 √3 अपॉन 3, प्लस AC जो है वो आया है 16 √3 अपॉन 3। आप लोग देखेंगे कि मैंने √3 की वैल्यू यहाँ भी नहीं लगाई है और यहाँ भी नहीं लगाई है, उसका रीजन क्या है वो यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा टाइम भी सेव होगा, आप लोगों का समय बचेगा। ये देखिए डिनोमिनेटर पहले 3, एलसीएम निकालने में आसानी, न्यूमरेटर एज इट इज आएंगे 8 √3
16 स्क्वायर रूट 3, ऐड करिए बच्चों उनको, देखिए 8 स्क्वायर रूट 3, 16 स्क्वायर रूट 3, दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक 8x प्लस 16x है, तो बच्चों ये हो जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 8 स्क्वायर रूट। अब आप देख रहे हैं ऐसे आप लोगों को यहाँ पर भी अगर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लगाते हैं, यहाँ भी लगाते तो कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती और मुश्किल भी आती। अब आप लोगों को लास्ट में सिर्फ एक ही बार 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.73 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप लोग लगानी बच्चे। तो ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1.73, तो मल्टीप्लाई करिए, 8 3s are 24, ठीक है, 7 8s are 56 प्लस 2 58, 8 1s are 8, 8 प्लस 5 13, डेसिमल 2 डिजिट के बाद 4 और 8 के बाद 13.84 मीटर। तो ये बच्चों हाइट जो है वो ट्री की जो हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करी है। तो आपने देखा किस तरह से ये हम लोगों ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प ली है, और इन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प ली है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन रेशियोज की हेल्प से हमने हाइट ऑफ द ट्री जो बचा हुआ पार्ट है उसकी भी फाइंड करी, और जो ब्रोकन पार्ट है उसकी भी फाइंड करी, ठीक है। तो उसमें हमें चाहिए क्या था कि टॉप जो इसका टच कर रहा है ग्राउंड पे, वहां से लेके यहाँ तक बेस तक की हाइट जो लेंथ है, सॉरी, वो हम फाइंड कर सकते हैं खुद भी, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इजीली हम लोगों ने फाइंड कर दी हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।